जय हिंद दोस्तों। आप चित्र देख रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कर्क रेखा, मानक समय रेखा और तटीराज। थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जान लेंगे। जो कर्क रेखा है वो भारत को दो भागों में विभाजित करता है, दो बराबर भागों में विभाजित करता है। 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा इसको कहते हैं कर्क रेखा को, जो भारत के 8 राज्यों से होकर जाता है। ठीक है, कर्क रेखा जो है भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं और भारत के 8 राज्यों को 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं कि ये जो रेखा है, ये जो ब्लैक वाला लाइन है, ये कर्क रेखा है। ये भारत के 8 राज्यों से देखिए कैसे कैसे होकर गया। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ठीक है, गुजरात, यहाँ यूपी बना है लेकिन यूपी से गया नहीं है कर्क रेखा। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया मिजोरम का है और ये वाला एरिया त्रिपुरा है। ठीक है, 8 राज्यों से होकर जाता है। और इस पे एक मतलब ट्रिक भी आता है कि मित्र पे गमछा झार जो है, तो उस ट्रिक से हम लोग नहीं याद करेंगे। आप मैप को अगर अच्छे से देखेंगे और समझेंगे तो एकदम लाइन से याद करिएगा। पश्चिम से पूर्व भी याद करिएगा और पूर्व से पश्चिम भी याद करिएगा, दोनों तरफ से। अगर एग्जाम में चार तो राज्य दे दिया कर्क रेखा पे एकदम मतलब पश्चिम से पूर्व दर्शाने के लिए, तो आपको पूरा 8 राज्य एकदम विस्तार से याद होना चाहिए, इधर से भी और इधर से भी। ठीक है, इधर से हम लोग देख लेते हैं। तो ये मिजोरम हो गया, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर जाती है। ठीक है, कौन कौन सा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि जो किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पे अवस्थित है। ठीक है, तो ये जो झारखंड है, झारखंड की राजधानी, ठीक है, झारखंड की राजधानी रांची, झारखंड की राजधानी रांची जो है कर्क रेखा पर ही स्थित है। कर्क रेखा पर स्थित है। ठीक है, जो झारखंड की राजधानी है वो कर्क रेखा पर स्थित है। ठीक है, 8 राज्य आप लोग देख लिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। 8 राज्य हो गए। ठीक है, मानक समय रेखा देखते हैं हम लोग। और ये जो कर्क रेखा है वो गुजरात के जो गांधीनगर है उसके पास में है, पास से होकर जाता है, लेकिन तो उस कर्क रेखा पर नहीं है। राजधानी जो है गांधीनगर वो कर्क रेखा पर नहीं है। केवल एक ही राज्य है झारखंड की राजधानी रांची, जो कर्क रेखा पर ही स्थित है पूरी तरीके से। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो कर्क रेखा जो सबसे ज्यादा अधिक मतलब कर्क जो एरिया से जाती है वो मध्य प्रदेश के एरिया से है।
ये 1 पॉइंट हो गया, यहाँ 2 पॉइंट कि एमपी से सबसे अधिक एरिया से जाती है, लिख लीजिए एरिया से जाती है। ठीक है। अब मानक समय रेखा, ये जो 82.5 डिग्री मानक समय रेखा है, ये भारत के 5 राज्यों से जाती है। ठीक है। 82.5 डिग्री मानक समय रेखा क्या है? जो पूर्वी दिशा, इसको कहते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगर आप यहाँ देखेंगे, अगर ये पृथ्वी लेंगे तो ये जो रेखाएं होती हैं देशांतर रेखाएं, इन्हीं को हम लोग कहते हैं देशांतर रेखा। और ये जो 0 डिग्री होता है इसको कहते हैं अक्षांश रेखा। ये अक्षांश है और जो खड़ी पाई है वो देशांतर रेखा है। ठीक है, देशांतर रेखा। और यहीं पे एक रेखा है कर्क रेखा, यही वाला कर्क रेखा है। हम अगर ऐसे बना देते हैं, यहाँ पे भारत को दर्शा देते हैं। ठीक है, ये भारत है। तो इस पे से जो ऐसे ऐसे, मतलब ये अगर देखें, अगर ये देखें तो ये पतली वाली जो रेखा ऐसे क्षैतिज जाती है तो उसको कहते हैं कर्क रेखा। और अगर इसी पे जो ये वाली रेखा अगर ऐसे पड़ रही है लंबवत, तो इसको कहते हैं देशांतर रेखा। तो ये जो रेखा इस पे गई है, भारत के कई राज्यों से होकर जाती है ऐसे। ठीक है, तो ये जो ऐसे जाती है, कई भागों में विभाजित करती हुई जाती है अक्षांश तो देशांतर रेखा। तो ये 82.5 डिग्री इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसको भारत का मानक समय रेखा करते हैं। मानक समय रेखा का मतलब कि जो ये रेखाएं एक्चुअली क्या करती हैं कि वो समय को बताती हैं। ठीक है, समय को। जैसे यहाँ पे हम लोग उस दिन पढ़े थे 97 डिग्री 25 मिनट की देशांतर रेखा जाती है, पूर्वी देशांतर रेखा। और मिटा देते हैं। गुजरात में जो जाती है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर जाती है, पूर्वी देशांतर। तो ये जो देशांतर रेखा है वो समय को दिखाता है। लेकिन अगर जब हम गुजरात में, अरे यहाँ अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे तो यहाँ से 97 डिग्री देखा जाती है। अगर गुजरात में देखेंगे तो 68 डिग्री देशांतर रेखा। अगर इन दोनों का अंतर देखेंगे तो 30 डिग्री का अंतर आता है, 30 डिग्री का अंतर आता है। तो क्या होता है कि 30 डिग्री का जहां अंतर आएगा वहां पे समय बदल जाएगा। जैसे सूर्य जो है पूरब से उगता है और पूर्व में सबसे, भारत का पूर्व में कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। तो सूर्य सबसे पहले उदित होगा अरुणाचल प्रदेश में, लास्ट में कब उदित होगा? गुजरात में। तो यहाँ जो बैलेंस होता है, सूर्य जो है अरुणाचल प्रदेश में पहले उगता है और 2 घंटे, मतलब निश्चित जो 2 घंटे हैं, 2 घंटे के पश्चात गुजरात में पड़ता है। तो डिसाइड कैसे होगा भारत का समय रेखा? तो एक जो रेखा है ये 82.5 डिग्री को हम लोग आधार मान लिया है और इसको कर दिया है भारत का मानक समय रेखा। ये जो रेखा है, यही रेखा भारत के सभी राज्यों के, यूपी हो, राजस्थान हो, एमपी हो, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कोई भी राज्य हो, हर जगह एक ही समय दिखाएगा। इसी के आधार पर भारत के 82.5 डिग्री मानक समय रेखा पूर्वी देशांतर से, ये जो रेखा है भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, आप मैप में देख सकते हैं, अगर ये वाली रेखा अगर आपको दिख रही है, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का हिस्सा ये थोड़ा थोड़ा छत्तीसगढ़ का, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, भारत के 82.5 मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर या भारत का मानक समय रेखा, भारत का मानक समय रेखा जो है भारत के 5 राज्यों से जाता है। ठीक है, कौन कौन? उत्तर प्रदेश दिख रहा है ना? अरे उत्तर प्रदेश, यहाँ मध्य प्रदेश, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और यहाँ पे भी उड़ीसा।
उड़ीसा का एरिया और फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये जो रेखा है 82.5 डिग्री मानक समय रेखा, वो इलाहाबाद के नैनी से होते हुए, इलाहाबाद के नैनी से होते हुए हमारे मिर्जापुर से, हम मिर्जापुर में हैं, तो हमारे मिर्जापुर से, इलाहाबाद के नैनी से और हमारे मिर्जापुर से होते हुए ये समय रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इस 5 राज्यों से होकर जाता है। ठीक है, हो गया, इसके बारे में थोड़ा चर्चा हुई गया। अब देखते हैं एक अपना तटीय राज्य, थोड़ा सा मतलब जो समुद्र से जो राज्य हमारे लगते हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, जो राज्य समुद्र से सीमा लगाते हैं उसको देख लेते हैं। ऐसे 9 राज्य हैं जो समुद्र के साथ लगते हैं, जिनके किनारा ठीक है, उसमें से 5 राज्य इस बगल हैं। ठीक है, 5 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र के साथ तट लगाते हैं या सीमा लगाते हैं, और ये 4 राज्य इधर, टोटल 9 राज्य हैं, कुल 9 राज्य हैं, 9 राज्य, 5 पश्चिम में और 4 पूर्व में। ठीक है, ये एक राज्य जो इधर से, इधर कौन सा सागर है? अरब सागर, अरब सागर है, और इधर बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ये देखते हैं, गुजरात हो गया, यहां से राम चित्र बनाए, ये महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र का इलाका है। ठीक है, फिर उसके बाद यहां अगर देखें तो ये गोवा हो गया हमारा, गोवा हो गया, फिर इधर से अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये कर्नाटक है। ठीक है, कर्नाटक, फिर ये हो गया केरल, केरल, और ये वाला एरिया जो है तमिलनाडु है। तमिलनाडु देखते हैं, तमिलनाडु, इधर से एरिया बन गया। देखिए, गुजरात, गुजरात, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये 5 राज्य हो गए पश्चिम में। ये इसे नहीं, इसे कन्याकुमारी वाला तमिलनाडु में एरिया है। ठीक है, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, 5 राज्य इधर हो गए, 1 2 3 4 5, और 4 राज्य इधर रहते हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और ये जो है ये वाला इलाका, ये पश्चिम बंगाल का इलाका है, इसे होते हुए जाता है इधर से। ठीक है, नेपाल और भूटान से उस दिन बताए थे। तो 4 राज्य इधर हो गए, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल। ठीक है, और जो अब देखते हैं, थोड़ा पॉइंट लिख लेते हैं। जो सबसे लंबी तट रेखा है, सबसे लंबी तट रेखा, सबसे लंबी तट रेखा वो किसका है? गुजरात का। ठीक है, दिख रहा है ना? सबसे छोटी दूसरे नंबर पर लिख देते हैं। दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा, दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा जो तट लगता है वो किसका लगता है? आंध्र प्रदेश का। देख रहे हैं आप इतना बड़ा तट का। ये गुजरात ऐसे है तो पूरी जगह लगता है इसका। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश।
और सबसे छोटी जो तट रेखा लगती है वो किसकी लगती है? गोवा की। देख ही रहे हैं, गोवा सबसे छोटा, ठीक है ना। और यही 3 टॉपिक था, तीनों टॉपिक हमने बता दिया। थोड़ा सा कुछ और बता देते हैं जो पिछले वीडियो में शायद नहीं बताए हैं, ठीक है। जो भारत का जो क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है। अगर आप इसकी क्षेत्रफल देखेंगे तो ये सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा। तट में भी छोटा गोवा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी वो छोटा है ना। अगर सबसे बड़ा लिखें, सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से तो राजस्थान, ठीक। अगर सबसे छोटा लिखें, सबसे छोटा लिखें तो गोवा। और जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखें, जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखें, जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या भाई साहब हमारे उत्तर प्रदेश में ही है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और सबसे कम जनसंख्या में देखें, अगर कम देखें तो कौन से राज्य में है? ये वाला है। ये कौन सा है? सिक्किम है, ठीक है, सिक्किम। तो सबसे कम जनसंख्या जो है, दिख रहा है ना भाई साहब, सिक्किम में है, ठीक है। और अगर सबसे बड़ा देख लिए, सबसे छोटा, सबसे तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है, ठीक है। अगर हम भारत के सभी राज्यों को देखें तो सबसे ज्यादा जो सीमा लगाता है अपने राज्य, मतलब भारत के राज्यों से सबसे ज्यादा जो सीमा लगाता है वो उत्तर प्रदेश लगाता है। उत्तर प्रदेश जो है 8 राज्यों से, भारत के 8 राज्यों से, एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से, और एक अंतरराष्ट्रीय लाइन बनाता है नेपाल के साथ, ठीक है। उसका जो सीमा लगता है नेपाल के साथ। तो जो वो है उत्तर प्रदेश, यूपी जो है 8 राज्य से प्लस एक दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश से, और प्लस एक नेपाल से, इंटरनेशनल लाइन, ठीक है। सबसे अधिक, ठीक है। धन्यवाद।